अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। शहर लाहौर में भिखारियों की भरमार है। भिखारियों को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है ये दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। भिखारी जो सड़कों पर मांगते हैं, क्या वो इस चीज़ के मुस्तहिक हैं कि उन्हें सदका और खैरात दी जाए, और कानून नाफिज करने वाले इदारे इनकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं, दिखाएंगे ये सब कुछ आज के इस प्रोग्राम में। भिखारियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। किस तरह से पुलिस एक्शन करती है ये सब कुछ आप खुद ही देख लीजिए। वाल्डोन दुबई चौक पे भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से और चाइल्ड प्रोटेक्शन की जानिब से ऑपरेशन किया गया है। ये एक खातून को गिरफ्तार किया है जो चंद माह की इसकी बच्ची लगती है, जो सड़कों पे भीख मांग रही थी इसको गोद में उठा के। की ना तेरा? शनाज है। शनाज शनाज केड़े इलाके दी है? मुल्तान। मुल्तान ते इत्थे लाहौर किदों दी है? लाहौर च सानू इत्थे हो गए ने 10-12 साल, नहीं झूठ मारते। 10-12 साल हो गए ना। ते मून मार्केट जेड़ा दुबई चौक है इत्थे कितने चिर तो मांग रही है? मैं महीना हो गया आई हूँ, झूठ नहीं मारती। महीना पहले, उस तो पहले कितने मांगनी से? पहले नहीं, पहले असी चूड़ियां मुल्तान वेचते रहे हैं, मैं झूठ मारिए। तो फिर मंगना क्यों शुरू करता चूड़ियां का? मैं तो मजबूरी के साथ आई हूँ। बंदा मेरा कराची चला गया 2-3 महीने हो गए ने। अच्छा, वो क्यों गया? कमान की कमान? गुब्बारे बेचता है। मैं तेरे आगे झूठ मारा। अच्छा, तो तू कितने पैसे कमा लेनी है? मैं कोठियां से बच्चों की रोटी के बस में हो जानते नाश्ता लेके। ए बच्ची है? हाँ बेटी। कितनी उम्र है दी? 5 महीने। 5 महीने? हाँ। तेनू भी नाल लेके मांग रही है सड़क फिर दुध जमीन दी, फिर इनू किथे छड्डा? ते होर कितने बच्चे ने? बच्चे तो मेरे नहीं संभालन, निक्के निक्के ने, छोटे और कितने बच्चे ने? मेरे 6 ने और छोटे इन्ना के इसके साथ 6 ने। अच्छा, हाँ 6 बच्चे ने। हाँ। कितने पैसे रोज दे कमा लेनी है? ना मैं तो 200-300 ले जाती हूँ घरे चली से। घरे चली से? हाँ। सुबह दे कितने पैसे कमाए ने? तो गिनती कर ले ना साहब, कर ले गिनती। अल्लाह माफ करे, असी झूठ नहीं मारते। असी नहीं लेने तेरे पैसे, तेरे ना कोल ही रहने। तू चाह बोतल पी ले, वीर नहीं मेरा। मैं नहीं, और किनू बोतल पियानी है? ना पुलिस वाले पियानी है बोतल? नहीं, मैं जानती भी कोई नहीं साहब किथे। पैसे देनी है ते? नहीं गिन ले साहब, तू गिनती कर। आया तकरीबन 300-400 रुपया। तू 500 रुपया होना जी, ए तू कमा लेते ने, बस ठीक हो गया। अच्छा जी, आप बताएं जी कि इनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। ये खातून तो कह रही है हमें 1 महीना हो गया है, और ये एक बंदा जिसने बैसाखी पकड़ी हुई है ये कह रहा था कि मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो, लेकिन आपको देख के ये स्पीड में भागा। असल में मसला ये है कि इनका हॉबी इन्होंने बना ली है, यहाँ पे मांगना पेशा बना लिया है। ये बिल्कुल ठीक ठाक जवान, ये भी ठीक है, घरों में काम कर सकती है। हाँ। लेकिन ये इनका आसान तरीका लगता है। घंटे के अंदर 200-400 रुपये, आपने देखा इसके पास 500 रुपये मौजूद है। हाँ। 1 घंटे में। अब वहाँ पे मेहनत करेंगे, महीने का कितना दे देंगे? 5-7 हज़ार रुपये ले लेंगे। ये दिन में 5-7 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। इस वजह से ये, और लोग फिर इनको खैरात भी देते हैं, खैरात समझ के सदका खैरात। हाँ, ये गोद में बच्चे को, गोद के बच्चे को वो इनका ये हो जाता है। असल में
हमारा जो पंजाब वैगरेंसी एक्ट है उसके तहत सेक्शन 7 और सेक्शन 7 के तहत पुलिस ऑफिसर इनको अरेस्ट कर सकता है, और सेक्शन 9 में जो है इसमें सज़ा 3 साल की सज़ा है। वो बहुत पुराना एक्ट हो चुका है। गवर्नमेंट को चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई कानून साजी करे ताकि इनके वेलफेयर के काम करे, वोकेशनल लें, मतलब ये बंदा है कोई इनको ट्रेनिंग दें, इसको कोई बंदा एजुकेशन हो साल में, मतलब जो पकड़ के ले जाए, जिस तरह ये चाइल्ड वेल प्रोटेक्शन वाले काम करते हैं इसी तरह वोकेशनल। अच्छा, ये बताएंगे, हमने देखा कि जिस चौक पे, जिस सड़क पे हम गए, जी जी, पुलिस यूनिफॉर्म में लोगों को देखकर ये भागे हैं, जी जी, तो सादे कपड़ों में इनको आसानी से पकड़ा जाता है। ये सर हमारे CTO साहब डॉक्टर असद साहब ने, ये उन्हीं की काविश है, उन्होंने प्राइवेट कपड़ों में हमें किया है ताकि इनको हम पकड़ सकें। ये हमारी सोसाइटी का नसूर ही है, क्योंकि ये सही होते हैं, लोगों को भिखारी बन के लूट रहे हैं। आपके सामने है, प्राइवेट पकड़ों में इनको पता नहीं होता कि पुलिस ऑफिसर है या नहीं है। ठीक है, ये फिर उनको इनके तो इनका एक आप चौक में अगर कार्रवाई कर रहे हैं, अगले चौक वाला, ये पूरा इनका गैंग होता है, नेटवर्क होता है, ये बता देते हैं। आपने जैसे देखे हम पीछे गए हैं तो उन्होंने आगे वालों को फ़ोन कर दिया, यहाँ से तकरीबन भाग जाते हैं लोग। ठीक है, अब हम इनको ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों के हवाले करेंगे ताकि ये इनको ब्रीफ करेंगे, ताकि बच्चे के साथ ये मांगना वैसे ही कानून, मासूम बच्चा है, 7 महीने का बच्चा है, आज तो बात नहीं ना दे रहा हूँ। ये चीज़ ये कहते इसी तरह से हैं। एक और भिखारी है जी यहाँ पे, उससे भी बात करते हैं। हाँ भी, की ना है तेरा? हैं? ऊंची बोल मुमताज। ये जो है ना ये बिल्कुल सही है, ये भिखारी, इसकी आप छोड़ दें, ये सिर्फ ड्रामे कर रहा है। थोड़ा चल के दिखाओ, चल के दिखाओ, चल के दिखाएं, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, चल के दिखाओ जरा, FIR दे देंगे। चल के दिखाओ। अभी आप भागे थे, चलो सही, चलो चल के दिखाओ, चल के दिखाओ ना, चल के दिखा दो, चल के सही, चल के दिखा दो, सही चल के दिखा दो। तुमने बैसाखी ऐसे पकड़ी, अब रुक जाओ यहाँ पे, तुमने तो बैसाखी ऐसे पकड़ी है जी, मेरे तो वजन के रहना पड़ता है, तो छोड़ दो इसको बस, वो ठीक पता चल। बैसाखी की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये सिर्फ ड्रामेबाजी, लोगों की सिंपैथी लेने के लिए कि ये भाई हमें खैरात मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, ये खुद चल भी सकता है, आपके सामने चल के दिखाया। हाँ। थोड़ी देर अगर हम इस पे FIR देते हैं, खाने में होगा, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं है। और सही अच्छा, चलेगा। कितने अरसे से मांग रहे हो? मैं कोई महीना मेरे ख्याल 10-15 दिन नहीं हुए। 10-15 दिन ही होए ने। हाँ जी। ते ए किने तरीका दस्या कि तू बैसाखी ले लै और नहीं, विसाखी मैंने डॉक्टर ने दी है। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਹੈ। ਡਾਕਟਰ। ਤੂੰ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਕੇ ਸਹੀ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਦੇਗੀ। सर जी, वो थोड़ी मेहरबानी है, दे दोगे तो ठीक है। नहीं, चल के दिखा देना, सच दिखा दे। इवें मैं चल, मेरे को टुरिया नहीं जाता। ਅੱਛਾ ਟੁਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਜ਼ਰਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਸਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਸਹੀ। ये मंशियात का आदी है जो इकबाल टाउन के इलाके में ही भीख मांग रहा था। ये इसके जिस्म पे निशान है, जब इनको कोई गिरफ्तार करे पुलिस वाला तो इस तरह से ये ब्लेड मारते हैं। यहाँ पुलिस वाले के ब्लेड रखे होते हैं, जो ना ब्लेड रख के निकालते हैं, फिर मार देते हैं। हमारे दान दो हैं। हाँ। कौन सा नशा करते हो? क्या नशा करते हो? इंजेक्शन लगाता हूँ। इंजेक्शन लगाते ये हो? देखें, इधर आए, इधर देखें, ये देखें जी, ये देखें, आप देखें जरा, ये इंजेक्शन है जिसको लोग भीख देते हैं, खैरात देते हैं, सदका देते हैं और ये नशा खरीदता है। की ना की तेरा? मोहम्मद आसिफ। है मोहम्मद आसिफ। आसिफ? आसिफ कितने का रहने वाला है? सर मैं इकबाल टाउन में। इकबाल टाउन का रहने वाला है। जी। तो नशा कितों तो कर रहे हैं? सर मुझे हो गए तकरीबन 5-6 साल हो 5-6 साल हो गए ने। तो रोज मांग के नशा पूरा करना है। गए। जी सर। तो ये ब्लेड क्यों मारे नहीं इतने? सर ये ब्लेड नहीं लगा, मुझे चोट लगी हुई है। ये ब्लेड ने कि झूठ भी बोल रहे हैं? नहीं सर, झूठ क्यों? ए सारे ब्लेड ने, इधर दिखा रहा कैमरे वाल, ए सारे ब्लेड ने। सर वैसे नहीं वैसे की फिर झूठ बोल रहे हैं। पुलिस वाले कितने पैसे रोज दे इकट्ठे कर लेना है तो इशारे तो 600-700 रुपये कर लेना है। 700 रुपया? हाँ जी, कोई 200-300 रुपये का मैनेज कर लेना है, कोई 300-400 रुपये कार दे देना है वालदा। कार दे देना है। वालदा मेरी मेजर हार्ट अटैक की मरीज है। अच्छा अच्छा, नाल तू नशा भी करना है, नाल इलाज दे पैसे भी मांगना है? नहीं सर, हाँ वैसे मैं क्या मेजर हार्ट अटैक की मरीज है। अच्छा अच्छा। एक बेकारी को और पकड़ा है जी, जो स्टिक के साथ चलता था, लेकिन जब पुलिस को और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम को देखा
तो इसने वो स्टिक फेंकी और भागने लग गया। आपने इसको पकड़ा है जी? पहले तो ये चल नहीं सक रहा था। ये सब इनके ड्रामे होते हैं। जैसे ही इनको नज़र पड़ी है इनकी हमारे ऊपर, तो ये इसने फ़ौरन भागना शुरू कर दिया। तो ये तकरीबन 200 मीटर भागा है, तो फिर इसके पीछे मैं ताक़ब में गया हूँ, तो जाके फिर मैंने इसे पकड़ा और आपके पास ले आया हूँ। ठीक है। अच्छा जी, ये लिखा हुआ है 2 बच्चियों की शादी है जिसके लिए 50,000 रुपये की अशद ज़रूरत है, और बच्चियों के बाप का दिल का ऑपरेशन हुआ है जिसकी वजह से वो काम काज नहीं कर सकता। बराए मेहरबानी अल्लाह की रज़ा के लिए ताउन करें। आपके दिल का ऑपरेशन हुआ है? प्यो दा किदे प्यो दा? मेरे नहीं तो बच्चियां किदियां ने? बच्चियां मेरियां ने शादी करनी। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ? ਹੁਣ ਪਿਓ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦਾ? ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਚੁੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਲਿਖਿਆ ਝੁੱਗੀ ਚ ਫਿਰ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਲੁਕਵਾ ਲਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਲੁਕਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਲਿਖਵਾ ਲੇਕਿਨ ਮੰਗਣਾ ਲਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਲੁਕਵਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲਿਖਵਾ ਲੈਣਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ? 4 ਐਨ ਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 2 ਮੁੰਡਾ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਕੋ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀਏ ਤੇ ਇਹ ਹੰਜਰਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਪਏ। ਨੇ ਚੁੱਕੀਆਂ 'ਚ। ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜੇ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਬਲ ਡੰਡ ਤੇ ਆ। ਡਬਲ ਡੰਡ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ 50,000 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਅਟਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨਾ ਦਵਾਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੱਗ ਆਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਨੇ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁੱਕਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਠੀਕ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਹੈਂ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਛਾ, ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 50,000 ਰੁਪਇਆ, ਇਹਦੇ ਜੋ 50,000 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ? ਕੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 6-700 ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6-7 ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਕੀ। ਉਹ 50,000 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋ 10,000 50 ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। 50 ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੈਂ? ਉਹਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ? ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਤੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਲਵਾਂ? ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਮੰਗ ਹੋ ਗਏ 6-7 ਸਾਲ। 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ। 6-7 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 50,000 ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ। ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ। ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦੀ। ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣਾ 50,000 50 ਸਾਲ ਦੀ 50 ਜਮਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਦਿੰਦਾ ਇਕੱਠਾ? ਹੈ। ਇਕੱਠਾ 50 ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਵੱਡੇ ਹੋ। ਇਕੱਠਾ 50 ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਅੱਲਾ ਹੋ? ਮਾਵੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ। ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। 50 ਇਕੱਠਾ ਕੌਣ ਇਹ ਤੇ ਦਿੰਦਾ? ਦਾੜੀ ਵੈਸੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਥੋੜੀ ਰੱਖੀ। ਨਹੀਂ 50 ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਇਕੱਠਾ? 50 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ 50 ਇਕੱਠਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ? ਇਹ ਪੜੋ। ਉਹ 10-20 ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ। 10-20 ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਤੁਰ ਕੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਣੇ ਵਿਖਾ ਪਰਚਾ ਦੇਣ। ਹੋਣੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਝੁੱਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ? ਹੋਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋ ਕਿਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। अच्छा, हाँ। ये वो भीख मांगने वाला शख्स है जिसने तो दुकानदार एक पे चढ़ गया एक पकड़ा हुआ है कार्ड जिस पे 50,000 रुपए की अशद ज़रूरत बताई गई है, और ये पिछले कई सालों से एक ही चौक पे एक ही जगह पे खड़े होके बच्चों की शादियों का बहाना बनाकर 50,000 रुपये इकट्ठे कर रहा है। लेकिन कई साल गुजर जाने के बावजूद 6-7 साल ये मुंह से बता रहा है, गुजर जाने के बावजूद इसके पास 50,000 रुपये इकट्ठे नहीं हो सके हैं। लेकिन ये चूँकि एक झूठ पर मबनी सारी अपील है, झूठ बोल रहा है, झूठ पर को बुनियाद बनाकर लोगों से जो है प्रोफेशन है इनका, और प्रोफेशन को कामयाब करने के लिए ये एक कार्ड उठाया हुआ है कि लोग सदका और खैरात जो है वो देते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता कि जिसको वो पैसे दे रहे हैं ये उनके शायद किसी नशे में ये इस्तेमाल करेगा या अपनी याशी में इस्तेमाल करेगा, कुछ इस तरह का इसका इस्तेमाल करेगा। सड़कों और चौराहों पर भीख मांगने वालों की वजह से जो ट्रैफिक की रवानगी है उसमें बड़ा खलल पैदा होता है। एक शहरी हैं जिनके जो अभी यहाँ पर हमें मिले और उन्होंने बताया कि ये किस कदर मुतासिर करते हैं। इकबाल टाउन में वाक़या हुआ है जी। इकबाल टाउन। आप अपना नाम पहले बताइए। मेरा नाम मलिक जावेद है और मलिक जावेद साहब, क्या हुआ? मैं अपने घर से हंजा ब्लॉक से निकला हूँ, मैंने नहर की तरफ जाना था, तो जैसे ही मैं सिग्नल लाइट पे पहुँचा हूँ तो 3-4 ये शी मेल जो हैं ये ख्वाजा सरा ख्वाजा सरा, लेकिन एक्चुअली ये ख्वाजा सरा नहीं है, ये
जी हाँ, क्रॉस जेंटल है और उसमें जेंटल भी हैं। ठीक है, मैंने उनको एक को 10 रुपए दिए। मैं कहा यार ये लो भाई, तेरी मेहरबानी यार साइड, ओ जी मैनू दो। मेरा जो ख्याल उस तरफ से हटा, उसको पीछे हटाने के लिए मेरी ब्रांड न्यू गाड़ी है आल्टो, अच्छा, उसका बम्पर साथ वाली एक गाड़ी थी उसके साथ लगा, बम्पर का बेड़ा गर्क हो गया। मैं उतरा, मैंने जाके ट्रैफिक पुलिस को कहा जाके, मैं कहा जी ये देखें। वो कहता जी आप 15 पे कॉल करें। मैं कहा भाई आपकी ड्यूटी क्या है? मैंने उसको यहाँ तक कहा कि हाई कोर्ट की जजमेंट है, हाई कोर्ट ने सीटीओ साहब को पाबंद किया है कि इनको इशारों से रिमूव करवाया जाए। ठीक है। और ये आपकी और ट्रैफिक पुलिस की दोनों की ये ताउन से ये चलेगा मामला। वो कहते हैं जी मैं तो 15 पे कॉल कर सकता हूँ, अदरवाइज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मैंने देखा है कि ये लोग बैठ के अपनी ड्यूटी आवर्स में यूट्यूब मैसेजेस और मोबाइल पे खेल रहे होते हैं। ट्रैफिक का हो रहा तो होने दो, वो नहीं उठ के मना करते, कहते हैं जी हम इनको मना करते हैं तो ये रोड ब्लॉक कर देते हैं। भाई ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरे तो गाड़ी का नुकसान हो गया, वो कौन पूरा करेगा? ना तो सीटीओ साहब ने पूरा करना है, ना हाई कोर्ट ने पूरा करना है। तो फिर जब हाई कोर्ट अगर हुक्म देता है तो अमल दरामद नहीं होता, तो ऐसे हम हुक्म देने का मकसद क्या है? बिल्कुल ठीक है। ये थे जी वो आम शहरी जो कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी ये भी है कि वो ट्रैफिक को रवा दवा रखें। लेकिन इस तरह के प्रोफेशनल बेकारी या ख्वाजा सरा जो हैं, इनकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक के खलल पैदा होता है उसमें, बल्कि कई डकैती या चोरी की वारदातों की वजह भी ये लोग बनते हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक्शन किया गया है और कुछ भीख मांगने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक ख्वाजा सरा भी है। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम मदीहा ख्वाजा सरा है। असल नाम क्या है? अब्दुल अजीज मदीहा ख्वाजा सरा, मुकम्मल मेरा नाम शनाख्ती कार्ड पे ये लिखा हुआ है। तो कहाँ का रहने वाले हो तुम? मैं बेसिकल उकाड़े से लेकी हूँ, लेकिन मैं सांदे रहती हूँ। सांदे रहती हो? जी। तो क्यों मांगती हो? तुम्हें पता नहीं है सड़कों पे मांगना ये कानूनन जुर्म है? मेरे पास कोई वसाइल नहीं है, ना मेरा कोई वजीफा लगा हुआ, ना मैं पढ़ी हुई हूँ, ना मेरे पास कोई जॉब है, ना मेरे पास कोई ज़्यादा कारोबार है। तो मैंने अपने घर का कमरे का किराया, अपने खाने पीने का, कपड़े का, दवाई दारू का 100 अखराजात होते हैं, वो मैंने किधर से पूरे करने? मांग रहे हो? मांगती तो मैं काफ़ी साल से ही हूँ,
तो पहले पकड़ी गई हो? नहीं पकड़े गए पहले? नहीं, अच्छा, तो ये कितने रोजाना के पैसे तुम्हें जमा आ जाते हैं? ये जो पैसे हाथ में तुमने पकड़े वो हुए? भाई के पास हैं। अच्छा, कितने ये सुबह से कितने पैसे दिखाओ? ये कितने? आई अभी हूँ, आज लेट आई हूँ, थोड़ी सी अभी आई आज हूँ। ड्यूटी पे लेट आई हो? ड्यूटी है या समझो जो भी है। 6,000 रुपए जो है ना दिल्ली तक। अच्छा, तो ये कितने पैसे कितनी देर में इकट्ठे हुए हैं बताओ ना ये जरा। 100 होगा, ये 180 ये कितनी देर में हुआ है? और रब्बा 70 80 90 100 110 रुपए 110 कितनी देर में एक जमा हुआ? घंटा हो गया मुझे आई हुई को। तो ये 1 घंटे में 100 रुपया कमा लिया? हाँ काफी जी, नहीं? हाँ जी। तो शाम तक रहते हो यहाँ पे? नहीं, मैंने 2 बजे तक 1:30 बजे तक रहना, जब तक मेरे खर्चे बन जाता है तो मैं चली जाती तो हूँ। उसके बाद दूसरी शिफ्ट आ जाती है? वो आए या ना आए मुझे नहीं पता। अच्छा, कोई मैं ग्रोह है तुम्हारा? अपनी जान की कह रही हूँ, कोई जो भी ग्रोह है है तुम्हारा? जी नहीं, ग्रोह नहीं है मेरा, मैं अकेली हूँ, अकेली आती जाती यहाँ हूँ। पे मांगने के किसी को पैसे देती हो? पुलिस वालों को पैसे नहीं, देती हो? किसी को नहीं, खुदा किसी को को नहीं? जान देनी, किसी को पैसे नहीं देती हूँ, किसी को कुछ नहीं करती हूँ। जो जो कुछ कमा- करती हूँ अपनी जान पे करती हूँ। पहले कभी नहीं पकड़ा पुलिस ने? नहीं पकड़ा नहीं मुझे, पहले जब सख्ती हुई थी जंजवा के दौर में, तो टाउन हॉल में पकड़ा था, वहाँ पे भी मुझे देख के छोड़ दिया था कि तुम ख्वाजा सराओ इसलिए छोड़े, तुम ख्वाजा सराफ नकली को नहीं इजाजत है हो। मांगने की? नहीं, वो असली वो जो मेरा शनाख्ती कार्ड वगैरह बना हुआ, इसलिए मुझे छोड़ दिया था कि तुम ख्वाजा सराओ, वरना जो नकली होते हैं उनको नहीं छोड़ते हैं, मुझे ये बात है। अच्छा जी, हाँ में क्या नाम है तुम्हारा? सर बशारत अली। हैं? बशारत अली सर। बशारत अली, मांगते भी हो? नहीं सर। क्या करते हो? सर रुमाल ही सिर्फ भेजते हैं। रुमाल अगर ना कोई ले तो फिर पैसे भी दे नहीं देते सर, हैं? नहीं पैसे नहीं लाते। कितने सिर्फ अरसे से इस चौक में आ सर रहे मैं हो? इधर 25 साल तक खड़ा हुआ है। 25 साल से? जी सर। 25 साल से ये हाँ सिर्फ जी, रुमाल बेच जी रहे हो? रुमाल ही बेच रहे हैं 25 सर। साल में तो रुमाल बेच बेच के फैक्ट्री सर में होर बना को ले। कारोबार नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं कर सकता, बच्चों की मजदूरी कर रहे हैं, मांगते नहीं है सर। कितने बच्चे हैं? सर मेरे 5 बच्चे हैं। 5 हाँ बच्चे जी। हैं? तो रोजाना कितने कमा लेते हो? सर 1000 रुपये कमा लेता हूँ। उसमें से रुमाल कितने बिकते हैं? ये 1000 रुपए के रुमाल है? सर नहीं, ये सुबह के हैं सर, सिर्फ बिके 12-1 बजे तक काम करते हैं, 1 बजे तक बस। नहीं, ये कितने के रुमाल है? ये तो ये 100 रुपए के। 50 रुपये का सर बेच रहे हैं। तो कितने के बिके? ये 5-6 दर्जन माल लेके आई था, 1000 बाकी रुपये। बिक गए हैं? हाँ जी, बाकी बिक गए हैं सर। बड़ी तेरी दिहाड़ी जल्दी लग गई है। सर रुमाल ही बेचते हैं हम, मांगते नहीं है सर। अच्छा, मांगते नहीं है? हाँ जी। लेकिन तुम्हें जब पकड़ा तब तो तुम मांग रहे थे? नहीं सर, रुमाल ही बेच रहे हैं। गल दसो ना फिर। सर बिल्कुल नहीं हो गया, सीधी पर्चा तेरे दे दो। सर नहीं, सीधी बिल्कुल गल पहले मांगते पकड़े गए हो कभी? नहीं सर, रुमाल ही कभी बेचते नहीं हैं, पकड़ा गया? नहीं सर मांगते नहीं है। अच्छा, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣਾ? ਸਰ ਮੰਗੇ ਮੰਗੇ ਦਾ? ਮੰਗੇ ਦਾ ਸਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं, बस ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ और ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਮਾਂਗਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ हाँ जी ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ? सर पहले मैं शदरे रहना है बामिया कॉलोनी, अच्छा। और मकान बेच के तो फिर उधर चले गए। ਅੱਛਾ, ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਹੁਣ? नहीं सर, किराए पे ਹੋ होंगे। ਗਿਆ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਉਧਰ नहीं सर, उधरों भाई दे सारे 5 भाई है, सब इकट्ठे रहते थे। अच्छा। हम रुमाल ही बेचते हैं, सिर्फ डिलीवरी नहीं को कर सकते, अच्छा। सिर्फ रुमाल ही बेचते हैं। एसपी सिटी ट्रैफिक शहजाद खान साहब हमारे साथ हैं, जिन्होंने हमारे साथ इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। शहजाद साहब, यहाँ पे हमने एमओ कॉलेज चौक पे हैं, एक भरमार थी जो खाना खा रहे हैं, चाहे शायद ब्रेकफास्ट का टाइम था उनका या लंच का टाइम था। मुझे ये बताएं कि ख्वाजा सरा वो भी मांग रहे हैं, ख़वातीन बच्चे गोदों में उठाए हुए हैं वो भी मांग रहे हैं, क्या हो क्या रहा है लाहौर में? ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि ये क्या हो क्या रहा है। हमारा क्वेश्चन भी बीइंग ए ट्रैफिक ऑफिसर यही है कि ये हो क्या रहा है। हम लोगों का काम, जहाँ तक ट्रैफिक पुलिस का काम है, वो फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक है, लेकिन ये पूरे लाहौर के अंदर इस तरह की जो इतनी चीज़ें हैं, बावजूद इसके कि ये काम हमारा नहीं है, ट्रैफिक पुलिस इनको पकड़ती है, भगाती है, इनके खिलाफ पर्चे देती है और रेगुलर बेसिस पे ये हमारे काम चलते रहते हैं इस तरह से। इनके लिए जैसे कि अभी ये मुहिम हम लोगों ने भी शुरू की है, चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले भी हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह इसको हम मैनेज कर रहे हैं कि इसको बेहतर तरीके से और मैनेज करें। इनके कोई हाउसेज इस तरह के बने जहाँ पे प्रोटेक्शन इनकी मैनेज हो सके और इनको भी मुआशरे का एक हिस्सा, बेहतर हिस्सा बनाया जा सके, बजाय इसके कि हम इस चीज़ को और प्रमोट करते रहें। ये आपको भी पता है, ये इस तरह के बहुत ग्रुप्स भी हैं जो इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। पुलिस विद ऑपरेशन पुलिस, चाइल्ड प्रोटेक्शन विद गवर्नमेंट, हम लोग अब मिल के यही करने जा रहे हैं कि इनकी बेहतरी के लिए, ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए और इनकी बेहतरी के लिए जो है वो इस तरह के इक़दाम किए जाएं, इस तरह के स्टेप्स उठाए जाएं कि एक तो ये सड़कों से हट जाएं, हमारा ट्रैफिक का फ्लो बेहतर हो और इनकी अपनी लाइफ, इनका अपना फ्यूचर
इनका अपना सारा सिस्टम जो है वो भी बेहतर हो सके। अच्छा शहजाद साहब, जो मांगने वालों की तादाद है उसमें ज़्यादा ख्वाजा सरा है, गालबन वो ख्वाजा सरा है या नहीं है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सुनने में ये बात आती है कि ये आदमी होते हैं, मर्द होते हैं और ख्वाजा सरा के रूप में मेकअप करके सड़कों पे मांगते हैं। जो ओरिजिनल ख्वाजा सरा है ज़ाहिर है वो एक सोसाइटी का भी एक अलमिया है कि इन्हें जो है वो मुख्तलिफ हवाले से जो है वो नज़रअंदाज भी किया जाता है। जिस तरह अब आपने एक पकड़ा ख्वाजा सरा को, उसने कहा जी मेरे पास तो कोई काम धंधा नहीं है, कोई मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो इनके लिए क्या हुकूमत को कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि ये क्या करेंगे? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि ये ख्वाजा सरा थर्ड जेंडर जो भी है वो मर्द है, औरत है, इनमें भी वो जो अपनी क्लासिफिकेशंस हैं इनकी, हम उस चीज़ को छोड़ दें कौन है कैसे है। हमें तो ये बताया है या हम देखते ही हैं कि ये लोग भी इस चीज़ में बैकरी जो है इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, और वो भी एक अलमिया है कि इनका सिस्टम जो है वो मुआशी तौर पे ये प्रॉपर सेटल डाउन नहीं है। ये मैं बात पहले भी यही कर चुका हूँ, जैसे CTO साहब आए हैं उन्होंने इसी चीज़ को देखते हुए जो है ना इसका एक प्रॉपर इसको हम लोगों ने कैंपेन का हिस्सा बनाया है, और इस सिलसिले में गवर्नमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिल के इनको मैनेज करने के लिए जो है वो ऑपरेशन आज से शुरू कर दिया गया है, जैसे आपको पता है। तो इंशाल्लाह इसमें भी बेहतरी आएगी। जहाँ तक अभी तक जो सिलसिला हो रहा था ये एक अलमिया है, इसमें कोई शक नहीं है। थर्ड जेंडर हमारे माशरे में एक्सेप्टेबल ही नहीं है। पूरी दुनिया में ये लोग काम भी करते हैं, हर जगह पे ये इनका एक प्रॉपर हिस्सा है जो यहाँ पे नहीं है। हमें ज़रूरत है इन चीज़ों को मैनेज करने की, इन मसाइल को हल करने की, इन जो इस तरह ये चीज़ें और ज़्यादा प्रमोट हो रही हैं गलत तरीके से, इनको रोकने की। और इंशाल्लाह ये जो हमारी कैंपेन है और जो हमारा ये आज का ऑपरेशन और इसके बाद जो है इसमें बेहतरी आएगी, बेहतर होगा। CTO लाहौर डॉक्टर असद हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
डॉक्टर साहब, बेकारी जो है भरमार है लाहौर की सड़कों पे, क्या कोई बड़ा एक्शन होने जा रहा है? डेफिनेटली जी, इस चीज़ की वजह से अब ओवरऑल एक देखने में आ रहा है कि पहले तो बहुत कम जगहों पे होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। और इसमें एक जो नया फिनोमिना आ चुका है कुछ अरसे से, वो है कि प्रोफेशनल भिखारी, जो कि देखने में वो कुछ इस तरह का गेटअप कर लेते हैं कि शायद वो डिसेबिलिटी है, लेकिन जब उनको कोई चेक किया जाता है तो पता चलता है कि ये जानबूझ के उन्होंने ऐसा अपनाया हुआ था। तो ऐसे लोग जो हैं वो एक तो ओवरऑल ट्रैफिक के फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं, बाकी बाज़ उनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्राइम भी निकल आता है। तो ये इस इशू को लेके अब महकमा हमारा काफ़ी सीरियस है और इसके अगेंस्ट एक ग्रैंड लेवल का ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की मदद के साथ होने जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बेकारी है, जिस तरह आपने जिक्र किया कि कुछ लोग प्रोफेशनल हैं, यकीनन बहुत कम तादाद होगी जो ज़रूरतमंद लोगों की होगी। इसमें क्रिमिनल एक लोगों का रिकॉर्ड भी है। पिछले माजी में हमने देखा कि जो लोग गिरफ्तार हुए या पकड़े गए तो उनमें काफ़ी उनका क्राइम रिकॉर्ड भी मिला। इस तरह के एक्शन के लिए या इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए कोई हुकूमती सतह पे ऐसे सेंटर्स या ऐसी जगहें नहीं बननी चाहिए जहाँ पे इनको रोज़गार हासिल करने के लिए कुछ तरबियत दी जाए या कुछ ऐसा काम किया जाए? जी डेफिनेटली, देखें अल्टीमेट सोल्यूशन तो यही बनता है कि जो ओरिजिनल समझ लें, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरत है, किसी वजह से उन्हें सड़क पे आना पड़ता है भीख मांगने के लिए, तो अल्टीमेटली तो हमें यही करना चाहिए कि उन्हें सड़क से उठाएं और उन्हें इस काबिल बनाएं कि वो अपना रोज़गार किसी अच्छे तरीके से कमा सके। और उसके लिए हमारे वेलफेयर सेंटर्स हैं, शेल्टर होम्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जितनी तादाद में अब ये सड़कों पर मौजूद हैं इन सब को कोई एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के काबिल किया जा सके। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन से डिपार्टमेंट हैं जो आपके साथ मिल के इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और कितने मददगार होते हैं? हमने तो ये भी देखा कि जो लोग आप पकड़ते हैं वो बड़ी मामूली सी दफ़ात के तहत उनके खिलाफ, गदागरी एक्ट के तहत उनके खिलाफ FIR होती है, और बाज़ दफ़ा तो ये भी होता है कि उनके खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं होती। बहुत सारे उनमें से लोग ऐसे होते हैं जो एडिक्ट होते हैं, किसी भी मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉब्लम्स तो होती हैं और ये सिखाने के लिए या उनको सुधारने के लिए सिर्फ FIR का अंदराज तो काफ़ी नहीं है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर तो वो चाइल्ड है, अंडर 15 है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो हमारे साथ बड़ा ताउन करता है। हम जो छोटे बच्चे को इस तरह के जो सिग्नल्स वगैरह पे या रोड पे भीख मांगते नज़र आएँ, हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ मिलकर उन्हें उनके सेंटर्स में शिफ्ट करते हैं। वो फिर प्रॉपर उनके आगे से टेक केयर और एक पूरा उनका प्रोसीजर है, सेटअप है, उसको देखते हैं। लेकिन जो एडल्ट्स होते हैं उनके लिए हम फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस से कोऑर्डिनेशन करते हैं। इस सारे ग्रैंड ऑपरेशन में देखें डिफरेंट हमारे यूनिट्स इन्वॉल्व हैं। ट्रैफिक पुलिस एक यूनिट है, साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो एडल्ट्स होते हैं बेगर्स, उनको हम फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है उनके साथ उनके हवाले करते हैं पुलिस स्टेशन में। जो आप वेग्रेंसी एक्ट कह रहे हैं पंजाब का, जो 1958 वाला है, उसके तहत उनके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ देखिए वो बड़ी बाज़ुकात हार्श भी होती हैं। जैसे आपने खुद जिक्र किया, अक्सर हमें सिग्नल्स पे ऐसे लोग मिलते हैं कि जो काइंड ऑफ बिल्कुल अनकॉन्शियस के नज़दीक होते हैं, ड्रग के इस्तेमाल की वजह से या किसी साइकोलॉजिकल ट्रामा की वजह से उनकी ये हालत नहीं होती कि उनको बंदा पुलिस स्टेशन शिफ्ट कर सके। तो फिर हम उन्हें जो कंसर्न जो हमारा हॉस्पिटल नज़दीक हो, गवर्नमेंट का सेटअप, गवर्नमेंट की फैसिलिटी, हम वहाँ पे उन्हें शिफ्ट करते हैं। मौजूदा जो वज़ीर आला पंजाब हैं, जब इससे पहले वज़ीर आला पंजाब थे चौधरी परवेज़ लाई, तो इन्होंने ये जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस के ज़िम्मे लगाई थी। फिर कुछ सेंटर्स भी बनाए गए थे। यकीनन अब इस वक्त फिर उनका दौर है और वही वज़ीर आला पंजाब हैं, तो क्या इन्होंने अहकामात दोबारा से वही जारी किए हैं और इनके सेंटर्स का कुछ इसको वसी पैमाने पे बढ़ाया जा रहा है? देखिए जी, गवर्नमेंट की तरफ से हमें बड़ी ये वाज़िया डायरेक्शंस हैं कि जो डिफरेंट रोड्स के ऊपर बेकारी हैं, प्रोफेशनल हैं या दूसरे हैं, इन सब के मुतालिक जो है कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए और हम उसके मुताबिक कर भी रहे हैं। जहाँ तक नए शेल्टर होम्स बनाने का ताल्लुक है, गवर्नमेंट उसके ऊपर भी काम कर रही है। इनिशियली इन्होंने लाहौर से स्टार्ट किया था जिसमें वो 500 बच्चों की कैपेसिटी थी। अब ये आहिस्ता आहिस्ता तमाम जो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे गवर्नमेंट ने ये सेटअप बनाए हैं। तो लेकिन नो डाउट आप समझते हैं इतने बड़े शहर में 500 बच्चों की कैपेसिटी जो है वो बड़ा कम है, तो इसको भी फर्दर न्यू सेंटर्स इसमें ऐड होने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का कंसर्न जो यूनिट है वो इस चीज़ को लुक आफ्टर कर रहा है। डॉक्टर साहब, एक गदागरी के हवाले से एक तासुर ये है कि ये प्रोफेशनल लोग होते हैं, इनमें बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो इन्होंने अपने लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे छोड़ना होता है।
तो क्या इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे ग्रोह गिरफ्तार हुए हों, पहले गिरफ्तार हुए हों, या इस पर कोई वर्किंग हुई है? इस पे पहले भी वर्किंग हुई है और काफ़ी सारे इसमें ग्रोह जो थे वो निकले भी थे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि इसको कंटिन्यूस मेहनत की ज़रूरत है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक दफ़ा अगर एक गैंग पकड़ लिया तो दोबारा नहीं आएंगे। वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, फिर ओवरऑल देखें हमारे जो सोशो इकनॉमिक कंडीशंस होती हैं, यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ बेरोज़गारी के मसाइल आते हैं, कुछ बाकी कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इजी पैसा गेन करने के लिए जब वो कुछ भी नहीं करना चाहते तो रोड्स पे आ जाते हैं और इसको एज अ प्रोफेशन अपना लेते हैं। तो उसको डेफिनेटली कंट्रोल करने की ज़रूरत है हमें और उस पर काम जारी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो प्रोफेशनल लोग हैं जो माजी में भी पकड़े गए हैं, कुछ मुताद अंदाजे के मुताबिक ये अंदाज़ा होगा कि हमें लाहौर में भिखारियों की भरमार है, तादाद कितनी होगी, कितने अब तक पकड़े गए, कोई मुताद अंदाजे के मुताबिक? देखिए मैं उसमें एग्जैक्ट फिगर्स तो कोट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारे पास वो सर्वे रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी आपकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें इस पर एक डेफिनेट सर्वे ज़रूर कंडक्ट कराना चाहिए कंसर्न डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर, जिसमें हमारा सोशल सिक्योरिटी या सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट है या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, इनके साथ मिलकर हमें एक सर्वे ज़रूर कंडक्ट कर लेना चाहिए कि ओवरऑल लाहौर में ये जो एक मेहनत है बैगरी वाली, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं या कितने ज़्यादा उसमें नए ऐड हो रहे हैं। तो उससे ज़रा एक्शन करने में या ओवरऑल एक प्लानिंग करने में बेहतरी आएगी। डॉक्टर साहब, मंशियात का इस्तेमाल करने वाले लोग जो अंदरून शहर का अगर आप विज़िट करें तो वहाँ पे मंशियात का इस्तेमाल करने वाले भी बेकारियों की शक्ल में सड़कों पे आते हैं। जिस तरह आपने बताया कि ट्रैफिक के निज़ाम को भी मुतासिर करते हैं, तो जो ऐसे मंशियात का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उन्हें पकड़ना आपके लिए या आपके जवानों के लिए बहुत मुश्किल है। वो बहुत जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वार करते हैं, प्लेट्स होते हैं उनके पास, खुद को ज़ख्मी कर लेते हैं या आपके एहलकारों को ज़ख्मी कर देते हैं। तो इसके लिए क्या हिफाजती इक़दाम होने चाहिए ऐसे, या इनको गिरफ़्तार करने के लिए क्या कुछ होना चाहिए? क्योंकि जो मंशियात का इस्तेमाल करता है उसको तो समझ नहीं होती कि वो क्या कर रहा है। जैसे शुरू में भी जिक्र कर रहे थे कि जब हम किसी भी बंदे को रोड पे देखते हैं इस तरह की एक्टिविटी करते हुए तो उस तक पहुंचने से पहले बड़े मोहतात होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा ये वाक़यात ऐसे हुए हैं, स्पेशली जो मंशियात के आदी अफराद हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कोई ब्लेड छुपाया होता है और उन्हें पता होता है कि जी पुलिस एहलकार आएंगे तो हमने किस तरह का ड्रामा करना है, अपने आप को एक छोटा सा कट लगा लेंगे या किसी दूसरे को भी ज़ख्मी करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हमारी ब्रीफिंग है हमारे स्टाफ को कि जब भी किसी बंदे इस तरह के बंदे को अरेस्ट करने के लिए या पकड़ने के लिए उसकी तरफ अप्रोच करें तो ये सारी प्रिकॉशन जहन में रखें कि ये बंदा खतरनाक हो सकता है, अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है और हमारे जवान को भी पहुंचा सकता है। उस बारे में इन सबको प्रॉपर ट्रेनिंग और ब्रीफिंग दी गई है। डॉक्टर साहब, लाहौर में ट्रैफिक पुलिस के आप सरबराह हैं, कोई मुश्किलात हैं इसको, इस ऑपरेशन को करने में? देखिए, मुश्किलात के हवाले से यही है कि हमें इसमें शहरियों का ताउन ज़रूर दरकार है। वो इस चीज़ को ज़रूर असेस किया करें। नो डाउट तमाम शहरी जो है वो नेक नीयत से और अच्छे जज्बे के तहत किसी को कोई पैसे सिग्नल पे पकड़ा रहे होते हैं, लेकिन इससे एक चीज़ जो है वो ज़्यादा इनकरेज होती है। कुछ शायद वाकई जेन्युइन ज़रूरतमंद भी हों, लेकिन जब वो देखते हैं कि इजी पैसा आ रहा है तो बहुत सारे फिर जो काइंड ऑफ प्रोफेशनल या 2 नंबर भिखारी हैं वो भी फिर सिग्नल्स का रुख करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोई भी लोग अगर किसी किस्म का सदका, ज़कात या लोगों की मदद करना चाहते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल की बजाय बेहतर है कि वो किसी दिन गाड़ी से उतरें, आराम से कोई प्रॉपर एरिया आइडेंटिफाई करें, कोई ऐसी बस्ती आइडेंटिफाई करें या अपने मोहल्ले या गली में कोई ऐसा घर आइडेंटिफाई करें, जाके वहाँ पे मदद करें, बजाय इसके कि थोड़ा सा हम अपनी आसानी देखते हैं कि हम जी रोड पे ही सदका दे के चले जाएंगे चलती हुई गाड़ी में। तो उससे ओवरऑल एक तो गलत किस्म के लोग जो हैं उन्हें शय मिलती है और ओवरऑल जो निज़ाम है रोड का वो मुतासिर होता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से सीट बेल्ट ना लगाना और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन सुनना एक जुर्म है और उस पर चालान होता है, क्या इस तरह का कोई कानून बनाया जा सकता है कि सिग्नल पे जो आम शहरी है गाड़ी में बैठा है वो किसी को पैसे देता है, सदका देता है, खैरात देता है, तो उसके खिलाफ भी कोई कंपेन चलाई जाए कि उनके खिलाफ भी एक्शन होगा? क्या मुमकिन है ऐसा? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे तो इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। देखिए, हर चीज़ का कानून की बात नहीं होती, कुछ चीज़ें सिविक सेंस में आनी चाहिए और सिविक सेंस की हर काम के लिए ज़रूरी नहीं कानून हो। कुछ चीज़ें एक अंडरस्टूड भी होती हैं, कुछ नॉर्म्स होती हैं, कुछ माशरे की वैल्यूज़ होती हैं।
तो हमें ये करना चाहिए कि अगर हम किसी बंदे की मदद कर रहे हैं तो हमारे दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। अगर हम इस कानून को फॉलो करें या इस रूल को या एक जो हमारी दीनी तालीमात हैं उसको फॉलो करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम चौक में सबके सामने, एक पुलिस के सामने या सारे शहर के सामने किसी की मदद करें। अगर हम छुप कर उसके घर जाके, उसके मोहल्ले में जाके या जो वाकई नीडी लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके किसी दूसरे तरीके से उन तक मदद इमदाद पहुँचा दे तो वो ज़्यादा बेहतर बात है। बाकी हर चीज़ का कानून बना देना मेरे हाल से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हाली सिंपल सिविक सेंस से और कॉमन सेंस से हल होनी चाहिए। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें आपने देखा कि भिखारियों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे यानी कि पुलिस और ट्रैफिक पुलिस किस तरह से एक्शन करती है, लेकिन इन एक्शनों के बावजूद भिखारियों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। ये उस वक्त तक अमल दरामद मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकता जब तक इसमें हुकूमत संजीदा इक़दामात नहीं करती है। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।